आज हमने करा उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस। तो हाईकोर्ट ने देहरादून में अतिक्रमण हटाने पर हिला हवाली को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने मौजूदा व पूर्व जिलाधिकारी समेत शहरी विकास सचिव, एसएसपी, नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी, कैंट बोर्ड, एमडीए के अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। फ्रांस ने मार गिराए अलकायदा से जुड़े संगठन के 50 आतंकी। तो भारत की तरह इस्लामी आतंकवाद का सामना कर रहे फ्रांस की वायुसेना ने पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन के 50 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया। यह संगठन क्षेत्र में सेना के ठिकाने पर हमला करने वाला था। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने सोमवार रात ट्वीट कर बताया कि यह अभियान अलकायदा से जुड़े संगठन अंसारुल इस्लाम के लिए एक बड़ा झटका है। सेना के लिए अमेरिका से खरीदे बेहद सर्द मौसम के कपड़े। तो एलएसी पर चीन के खिलाफ तैयारियों के मद्देनजर भारतीय सेना को जवानों के लिए बेहद सर्द मौसम के कपड़ों को पहली खेप अमेरिका से प्राप्त हो गई है। वही खबर है देहरादून से, जहां पे बेल्जियम में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे 9.25 लाख रुपए। तो बेल्जियम में नौकरी लगवाने का झांसा देकर साथियों ने एक व्यक्ति से 9.25 लाख रुपए ठग लिए। डीएलएड प्रशिक्षितों को मंत्री ने दिलाया वरीयता का भरोसा। तो उत्तराखंड डायरेक्ट डीएलएड प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का घेराव कर मांगों पर कार्रवाई की गुहार लगाई, जिस पर मंत्री ने प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वरीयता देने का आश्वासन दिया। 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मुकदमा दर्ज हुआ है। तो खबर है ये देहरादून से, जहाँ पे कैंट कोतवाली क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने वाला खुद भी नाबालिग है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो इंस्पेक्टर विद्याभूषण नेगी ने बताया कि पीड़ित की मां ने तहरीर में कहा कि बीते 31 अक्टूबर को वह अपनी 4 साल की बच्ची को घर छोड़कर कहीं काम से चली गई। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला 12 साल का बच्चा उनके घर पहुंचा और बच्ची को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। जब वह घर पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। काफ़ी देर तक खटखटाने पर जब दरवाज़ा खुला तो वहां से वह बच्चा तेजी से भाग गया। महिला ने जब बच्ची से पूछा तो उसने पूरी बात बताई। इंस्पेक्टर ने बताया कि जल्द ही पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया जाएगा। त्योहारों में बेफिक्री कहीं भारी न पड़ जाए। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम जरूर हुई है, पर इससे उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि कोरोना संक्रमण के मामले में दोबारा इजाफा ना हो। लेकिन स्थिति इससे ठीक उलट है। बाज़ारों में खरीदार के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग बेफिक्री से घूम रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 316 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 316 नए मामले सामने आए, जिसके साथ संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 63,197 पहुंच गया। इनमें से 57,951 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 3,705 केस एक्टिव बने हुए हैं। दून में आसमान में मंडराए हेलीकॉप्टर। तो राजधानी में मंगलवार को आसमान में 2 हेलीकॉप्टर काफ़ी देर तक मंडराते रहे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हेलीकॉप्टर किस कारण से आसमान में मंडरा रहे थे। इसको लेकर के आमजन में कौतूहल रहा। कल से दिल्ली के लिए डिलक्स बसें चलेंगी। तो दिल्ली आईएसबीटी पर एंट्री के साथ ही रोडवेज ने इसी हफ्ते से वॉल्वो व एसी बसों को मार्गों पर उतारने की तैयारी कर ली है। फ्रांस की घटना के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। तो फ्रांस में आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर के गाइडलाइन भी जारी कर दी है। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने सभी पुलिस कप्तानों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। अखंड सौभाग्य को सुहागिनें आज रखेंगी करवा चौथ का व्रत। तो करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त 5:34 से लेकर के 6:52 तक रहेगा। आज रात 8:03 पर चंद्रमा उदय होगा। भय मुक्त होकर स्कूल आए विद्यार्थी। तो विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण करीब 7 महीने तक बंद रहे स्कूल प्रथम चरण में खुल गए हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सभी स्कूल द्वारा पालन करना जरूरी है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को भय मुक्त होकर स्कूल आने की अपील की है। दूसरे दिन बढ़ी स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या। तो कोरोना संक्रमण के चलते करीब 7 महीने बंद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को स्कूल पहुंचने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ। साक्य के 39 छात्रों को भेजा नेपाल। तो साक्य एकेडमी में छात्रों की पिटाई की घटना सामने आने के बाद मंगलवार को 39 छात्रों को 2 बसों से नेपाल भेज दिया गया।
उत्तर प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर हो सकती है जेल। तो विस्फोटक नियम 2008 के तहत निर्माण व भंडारण को भी किया गया प्रतिबंधित। वही खबर है विकास नगर से, जहां पे गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप दी तहरीर। तो थाना सहसपुर अंतर्गत तिपरपुर गांव की एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वजनों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है। वही खबर है ये विकास नगर से, जहाँ पे यमुना में डूबकर लापता युवक का नहीं लगा सुराग। तो कोतवाली विकास नगर क्षेत्र में कटा पत्थर में यमुना में डूबकर लापता हुए भाववाला के युवक का तीसरे दिन मंगलवार को भी कोई सुराग नहीं लग पाया। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने का आह्वान किया। ज्वेलरी की दुकान में चोरी का खुलासा, एक गिरफ्तार। तो 10 दिन पूर्व चोरों ने रस्तोगी ज्वेलर की दुकान का शटर उठाकर के चांदी की ज्वेलरी चोरी कर ली थी। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उससे चोरी का माल बरामद कर लिया है। बात करते हैं रुड़की की खबरों की। आधे शहर में कल गुल रहेगी बिजली। तो रुड़की शहर में 6 नंबर बिजली घर गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक बंद रहेगा। इस बिजली घर पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। रुड़की में दिन भर छाए रहे हल्के बादल। तो शिक्षा नगरी और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को दिन भर हल्के बादल छाए रहे। अशासकीय महाविद्यालयों में हो जाएगा वेतन का संकट। तो उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 में चैप्टर 11A में अशासकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के वेतन वाले क्लॉज को शामिल नहीं किया गया। बात करते कोटद्वार की खबरों की। तो कर के विरोध में शुरू किया जन जागरण अभियान। तो कोटद्वार से खबरें, जहां पे कांग्रेसियों ने निकाली रैली, सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। बर्फबारी के बीच यात्रियों ने किए बाबा केदार के दर्शन। तो केदारनाथ में लगातार मौसम ठंड हो रहा है। मंगलवार को सुबह यहां बर्फबारी हुई, वहीं पूरे दिन मौसम ठंडा बना रहा। खबर है कोटद्वार, जहां पे हाईवे पर लग रहा जाम, जनता परेशान। तो कोटद्वार डुगड्डा के मध्य घंटों तक फंसे रहे वाहन। हरिद्वार, दून और मसूरी के लिए बढ़ाई बसें। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो से हरिद्वार, देहरादून और मसूरी के लिए बस सेवाएं बढ़ा दी गई हैं। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो शीतकाल के लिए आज बंद होंगे तुंगनाथ धाम के कपाट। तो समुद्र तल से 11,349 फीट की ऊंचाई पर स्थित तीर्थीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट आज 11:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 2 हेली कंपनियों ने दिया नोटिस का जवाब। तो केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियों के प्रतिबंधित वन क्षेत्र में उड़ान भरने की शिकायतें मिल रही हैं, वह भी वन विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद। हैरत देखिए कि नोटिस का जवाब भी अभी तक सिर्फ 2 कंपनियों ने ही दिया है। इस साल सेब से महंगे हुए प्याज और आलू। तो कोरोना महामारी के इस दौरान जहां लोगों को आर्थिक दुश्वारियां बढ़ाई हैं, वहीं जरूरत के सामान भी बढ़ गए हैं। तो सेब जहां 50 रुपये किलो से 70 रुपये किलो बिक रहे थे, वहीं प्याज 80 रुपये किलो तक बिक रहा है। नदी व सड़क मार्ग में शुरू हुआ ITBP का अभियान। तो गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे पर्यावरण व स्वच्छ गंगा स्वच्छता, नागरिकों को आपदा के प्रति जागरूक करने और साहसिक खेलों के प्रति आम जनता का रुझान जानने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने ओली स्थित भारतीय पर्वतारोहण एवं स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान ने अभियान शुरू कर दिया है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो उधारी मांगने पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप। तो लगभग 10 महीने तक चले अदालती कार्रवाई के बाद नाबालिग से दुराचार के आरोपित को दोषमुक्त करार दिया है। आखिर में मामला पैसे के लेन देन का निकला, आरोपित रिहा कर दिया गया है। तो विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुराचार, जान से मारने की धमकी आदि मामले में आरोपित पवन कुमार पुत्र गोयल राम निवासी बैरीना को दोषमुक्त किया है। आरोपित की ओर से पैरवी अधिवक्ता चंद्रशेखर मिश्रा, नंद किशोर भट्ट, पंकज सिंह ने की मामले की सुनवाई के दौरान चिकित्सीय परीक्षण तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पीड़िता के बयानों की पुष्टि नहीं हुई। पीड़िता के बयानों में भी विरोधाभास पाया गया। आरोपित ने कहा कि उसने पीड़िता को बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपया उधार दिया था, जिसे वह मांगने गया तो उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़िता की माता ने खुद माना कि मेरी बेटी ने आरोपित के 1 लाख रुपए देना था, उसको मांगने के लिए वह
हमारे घर आया था। कथित अश्लील वीडियो भी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसका कहीं भी साक्ष्य नहीं मिल पाया। वहीं 1.5 साल तक पीड़िता के साथ गलत किए जाने की बात भी सिद्ध नहीं हुई। कोविड केयर सेंटर से भागा संक्रमित गिरफ्तार हुआ है। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे कोविड केयर सेंटर से एक संक्रमित भाग गया, जिससे सुरक्षाकर्मी और डॉक्टर परेशान हो गए। उन्होंने तत्काल खोजबीन कर उसे बाजार में पकड़ लिया। डॉक्टर की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने कोविड नियमों के तहत केस दर्ज कर लिया है। वही खबर है यह द्वाराहाट से, जहाँ पे पति समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो विकास खंड के सुदूर बजेल खत्ता में महिला की नृशंस हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। मृतका की मां ने हत्या आरोपित पति के साथ ही 5 अन्य परिजनों के खिलाफ बेटी की कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया है। इधर आरोपित का कोरोना टेस्ट न होने के कारण उसे न्यायालय में पेश नहीं कराया जा सका। किशोरी की हिम्मत से हारा तेंदुआ। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे खुनोली गांव के किशोरी पर गुलदार ने हमला कर दिया। उसने हिम्मत दिखाते हुए गुलदार का सामना कर उसे भगाने को मजबूर कर दिया। स्कूल गया छात्र लापता। तो खबर है यह बागेश्वर, जहाँ पे घर से स्कूल गया एक छात्र गायब हो गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है और उसकी तलाश को सभी थानों में अलर्ट कर दिया है। परिजन बेटे के एकाएक गायब होने से परेशान हैं। अतिथि शिक्षकों ने की नियुक्ति की मांग। तो अतिथि शिक्षक संगठन ने 2015 से 2018 तक शिक्षकों के कार्यरत गेस्ट टीचर को पुनः नियुक्ति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा पुनः बहाल किए जाने पर अदालत ने भी निर्णय पारित किया है। पूरे प्रदेश में नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन जिले में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी। वही खबर है ये टनकपुर से, जहाँ पे चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। बात करें नैनीताली खबरों की, तो नए नंबर से बुक नहीं हो पा रहा सिलेंडर, लोग परेशान है। तो रसोई गैस बुकिंग के लिए जारी यूनिक नंबर से बुकिंग नहीं होने की वजह से कुमाऊं मंडल के लाखों उपभोक्ताओं के सामने परेशानी खड़ी हो गई। त्योहारी सीजन में आई इस तकनीकी समस्या के कारण उपभोक्ता में आक्रोश पनप रहा है। तो 1 नवंबर से पुराने नंबरों को हटाकर गैस बुकिंग के लिए 7718955555 नंबर जारी किया है, जिस कारण KMBN ने ऑनलाइन बुकिंग के नंबर को ब्लॉक कर दिया है। जहां मिली जगह वहां सजा दिया सामान। तो कारोबारी की मनमानी से हल्द्वानी बाजार में पैदल चलने की तक जगह नहीं बची हुई है। नंबर प्लेट को बना दिया CM पापा। तो चेकिंग के दौरान बनबुलपुरा पुलिस ने एक अनोखे नंबर प्लेट वाली कार को रोक लिया। युवक ने गाड़ी का नंबर प्लेट को मॉडिफाई करने के बाद इस तरह बना दिया कि वह CM पापा लिखा नजर आ रहा था। खुद को भाजपा नेता बनाने वाले इस युवक को फटकार लगाने के बाद पुलिस ने चालान करने के बाद जाने दिया। तो इस प्रकार से कार का नंबर जो है 4141, इसको इस प्रकार से लिखा गया है कि इसको पापा बना दिया गया। पति ने मांगा दहेज, तो पत्नी ने कराया केस। तो खबर है रामनगर से, जहां पे दहेज उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। मोहल्ला शिव कॉलोनी निवासी चित्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अप्रैल 2019 को उसकी शादी हरियाणा के कैथल की कुंडली निवासी प्रवीण चौधरी की से हुई थी। ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद दहेज में कार, जेवर और पैसे की मांग करते हैं। नशा करने वालों की औसत उम्र 30 से घटकर अब 20 वर्ष हो गई है। तो समय के साथ नशा करने का ट्रेंड भी बदल गया है। जहां 20 साल पहले तक नशा करने वालों की औसत उम्र 30 वर्ष हुआ करती थी, वहीं अब यह 20 वर्ष हो गई है। वहीं बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की, तो बेटे की अर्थी विदा कर न्याय मांगने पहुंचे पिता। तो इकलौते बेटे प्रवीण की मौत के बाद पिथौरागढ़ व देवलथाल स्थित आगर गांव निवासी जगदीश टमटा के घर पर मंगलवार सुबह ग्रामीण का तांता लग गया। गर्भवती बहू निशा और 2 साल की पोती सौम्या का चेहरा देख हर किसी की आंखें नम है। आंगन में प्रवीण की अर्थी को विदा कर जगदीश ने किसी तरह खुद को संभाला और बेटे को न्याय दिलाने के लिए पूर्व जिला पंचायत सदस्य संघ रात में हल्द्वानी पहुंच गए। जागरण से बातचीत में वह बार बार एक ही लाइन दोहराते रहे कि उनके बेटे की हत्या हुई है। वहीं तहरीर मिलने पर मुखानी पुलिस भी जांच में जुट गई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की,
तो ओवरलोडिंग की जांच के दौरान होगी वीडियोग्राफी। तो ओवरलोड वाहनों की जांच के दौरान लगने वाले अवैध वसूली के आरोपों से बचने के लिए अब पुलिस वीडियोग्राफी करेगी। खबर है यह काशीपुर से, जहां पे सफाई के बहाने साफ करते थे जेवर, तो बिहार के 2 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। काशीपुर और बाजपुर क्षेत्र में आभूषणों की चोरी करने का मामला सामने आया था। फर्जी प्रमाण पत्रों से शिक्षक बना आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सरसों की नई प्रजातियों से होंगे मालामाल, तो तिलहन परियोजना के तहत 3 साल में तैयार हुई लाही सरसों और राई की प्रजातियां, तेल उत्पादन भी इसमें ज़्यादा है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 3 दिन में शुरू होगी। तो प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त 1500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 3 दिन में जारी होगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को आदेश दे दिए हैं। डोबरा चाटी पुल का लोकार्पण 8 को, तो टिहरी झील पर बने डोबरा चाटी पुल का लोकार्पण 8 नवंबर को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। राज्य स्थापना दिवस समारोह के क्रम में सीएम 9 और 10 नवंबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का भी दौरा करेंगे। चमोली में 12 को अवकाश रहेगा। तो चमोली जिले में 12 नवंबर को स्थानीय अवकाश होगा। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने यह अवकाश घोषित किया है। उत्तराखंड में बेरोजगारों की फौज पर पंजीकरण नहीं। तो राज्य में भले ही बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हो, पर सेवा योजना विभाग में उस अनुपात में पंजीकरण नहीं हो रहे हैं। कोरोना के कारण पंजीकरण का अनुपात सामान्य से भी कम हो गया है। इस साल सिर्फ 90,642 युवाओं ने ही पंजीकरण कराया, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रति वर्ष तक रहता था।